बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, बल्कि पढ़ाने जा रही हूँ कि मैट्रिसेस क्या होते हैं और डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो मैट्रिसेस इज़ द रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर्स की ऐसी अरेंजमेंट जो रेक्टेंगुलर की फॉर्म में मौजूद हो, ठीक है। एंड दिस इज़ इनक्लोज बाय द square brackets. Okay, the arrangement of the number in form of rectangular which is enclosed by the braces or square bracket is called matrices. यानी फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है 1 2 3 और 4 और इनकी अरेंजमेंट इस तरह से करेंगे हम 1 2 3 4 और इनको इनक्लोज कर देंगे स्क्वायर ब्रैकेट में। तो इसको हम कहेंगे मैट्रिसेस, मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल A B C D E F और इसको हम इस तरह से इनक्लोज कर लेंगे A B C D E एंड F। इसको भी इस तरह से जो है स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे। तो ये आपके पास मैट्रिक्स, एक होगा तो मैट्रिक्स, एक से ज़्यादा होंगे तो मैट्रिसेस। ओके, आगे आपको समझ, यानी कि हम रियल नंबर्स को रेक्टेंगुलर की फॉर्म में लिखेंगे और उनको स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिखाई है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी इसमें रोज एंड कॉलम्स। जी हाँ, तो इसमें आपको रोज़ और कॉलम की आइडेंटिफिकेशन मैं करवाना चाहूँगी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये मैट्रिक्स है, तो इसमें ये आपके पास इसकी रो है। ओके, और ये जो इस मैट्रिक्स की जो वर्टिकल लाइंस है, इसको हम इसका कॉलम कहेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल को रो, और वर्टिकल को क्या कहेंगे? वर्टिकल को कॉलम। सो गाइज, दिस इज द रो ऑफ मैट्रिक्स, हेयर 2 रोज, और ये है कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स में आपको कितने कॉलम्स नज़र आ रहे हैं? 2 कॉलम्स। इस तरह से यहाँ पर ये क्या है? 2 रोज एंड 1 2 3 इसके क्या हो गए? कॉलम्स। सही है, समझ आ गई। उसके बाद में अब आपको बताऊंगी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो जब भी जहाँ भी आपको क्वेश्चन आएगा कि राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो वहाँ आपको इस तरह से बना हुआ या कुछ तो नहीं आएगा। आपको इस तरह से आएगा कि आपके सामने एक मैट्रिक्स होगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि इसके रोएंस इसके ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो उसमें आपने किस चीज़ को बताना है? ऑर्डर का मतलब है कि इसमें आपने बताना है इसकी रोज़ को एंड इसके कॉलम्स को, यानी कि इसके नंबर्स ऑफ रो क्या हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम रोज़ का बताते हैं, फिर हम कॉलम का बताते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये वाला मैट्रिक्स है, तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं? 2, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? 3। तो हम कहेंगे कि ये 2 क्रॉस 3 का इसका ऑर्डर है, या फिर हम कहेंगे 2/3। ओके, तो हम इसका ऑर्डर क्या बताएंगे? 2 क्रॉस 3 या 2/3। और मोस्टली रोज़ को एम से डिनोट किया जाता है और कॉलम को एन से डिनोट किया जाता है, तो हम इसको एम क्रॉस एन लिखते हैं, यानी नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस।
हाँ जी, तो जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है इक्वलिटी, तो आप समझ तो गए हैं कि इसका मतलब है बराबरी, यानी कि दो जो करस्पॉन्डिंग मैट्रिसेस होंगे, ठीक है, तो उसको हम बताएंगे कि वो एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं है। तो इसमें ज़रूरी है, इक्वलिटी के के लिए ज़रूरी है कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल आनी चाहिए, लाइक 2x2, 3x3, 4x4, मतलब जितने नंबर्स ऑफ रोज़ होंगी इतने ही नंबर ऑफ़ कॉलम होंगे, तो आपके मैट्रिक्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, उनके बीच में इक्वलिटी होगी। लेट्स सपोज A B C D 1 2 3 4। सो हेयर फर्स्ट एलिमेंट इनका है A इज इक्वल्स टू 1, B इज इक्वल्स टू 2, C इज इक्वल्स टू 3 एंड D इज इक्वल्स टू 4। समझ गए आप कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है जी। तो मैं आज की क्लास को यहाँ इस तरह से वाइंड अप करूँगी, इसको सम अप करते हैं। सबसे पहले हमने क्या सीखा है, मैट्रिसेस सीखे हैं। मैट्रिसेस क्या होते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स या रियल नंबर्स इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर की फॉर्म में जो नंबर्स की अरेंजमेंट होती है जिनको हम ब्रेसेस या स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज करते हैं, वो मैट्रिसेस कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा है कि रोज़ ऑफ मैट्रिक्स एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है तो उसमें रोज़ कौन से हैं और उसमें कॉलम्स कौन से हैं। तो हमने सीखा कि वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम कहते हैं एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रोज़ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हमें बताना होता है कि इसके नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं और इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, और इसको मोस्टली नंबर ऑफ़ रोज़ को m से डिनोट किया जाता है, नंबर ऑफ़ कॉलम को n से डिनोट किया जाता है, और हम इसको m क्रॉस n या m/n भी कहते हैं। लेट्स सपोज आपके पास यही मैट्रिक्स है, मैंने यहीं से एग्जांपल दी थी कि आपके पास ये 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसमें आपने नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं, तो हम इसको 2x2 या 2/2 कहेंगे। और ये आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं जबकि नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं, तो हम इसको 2x3 या 2/3 कहेंगे, राइट, अंडरस्टैंड। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसको कहते हैं। फिर उसके बाद इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस हमने सीखी कि इक्वलिटी इसको बोलते हैं कि जब आपके तमाम एलिमेंट्स एक मैट्रिक्स के दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साथ सेम हों, यानी कि बराबर हों, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो होने चाहिए, सेम होने चाहिए या इक्वल होने चाहिए, राइट। जैसे अब यहाँ पर आपका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट। अब इक्वलिटी का मतलब सेम होना नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 होगा, या यहाँ पर A है तो यहाँ पर भी A होगा। यानी इसका मतलब ये है कि आपके जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स की जो तादाद है या आपके रोज़ एंड कॉलम्स की जो तादाद है वो इक्वल होनी चाहिए। नंबर्स या एलिमेंट्स का सेम होना लाजमी नहीं है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर मज़ीद आपने कुछ पूछना है या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, और मज़ीद जिस टॉपिक पे आप समझना चाहें, सीखना चाहें, तो काइंडली आप फील फ्री टू आस्क, तो इंशाल्लाह मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी।